की वजह मैं से। आपको बता देता हूँ जी, 7,000 अरब रुपए का ना इन्होंने तरक्याती बजट इस्तेमाल किया है पिछले 15 सालों में, और इससे ज्यादा का तालीमी बजट इस्तेमाल किया है। हालत यह है कि जो प्राइमरी स्कूल में जाने वाले बच्चों की तादाद है, जब से पीपल्स पार्टी आई है 2008 से, तो ये मुसलसल हुकूमत में है ना, उससे पहले एमक्यूएम भी हुकूमत में थी काफ लीग के साथ, तो 71% से जो स्कूल जाने वाले बच्चों की तादाद 66% रह गई है। अच्छा, इंडस्ट्री जो है वो वहां पे बंद हो रही है। ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री थी यहाँ पे जी कराची में, इसके अलावा टेक्सटाइल की आपकी इंडस्ट्री है, जो बहुत ज्यादा, जो रेडीमेड गारमेंट की इंडस्ट्री है वो तो आपकी बांग्लादेश शिफ्ट हो गई है। जो भत्ता माफिया रहा है, जो एक वो सिलसिला रहा है, फिर 2016 में जो रेंजर्स के जरिए एक ऑपरेशन हुआ तो कुछ ना कुछ सुकून आया था। लेकिन देखिए मैं आपको ये बता दूं, दुनिया देख रही थी शायद नईमुर रहमान जो है वो हम्म। मेयर बनेगा, और वो बनना भी चाहिए था, जाहिर है वोट है उनके साथ, और 193 वोट हो गए थे। तुर्की का सफीर उससे मिल रहा था, जापान का सफीर उससे मिल रहा था, बाकी लोग उससे मिल रहे थे। लोग वहां पे ट्रांसपोर्ट के अंदर, तालीमी वो उसके अंदर, एनर्जी सेक्टर के अंदर वो लोग वहां पे वो करना चाह रहे थे, इन्वेस्टमेंट करना इन्वेस्टमेंट चाह करना रहे चाह थे। रहे हैं। तो देखें, इन लोगों के होते हुए तो नहीं इन्वेस्टमेंट आ सकती ना। ये लोग तो कहते हैं पहले हमारा हिस्सा साइड पे रखो, फिर अगली बात करो। तो मुझे तो जो है फिलहाल तो जी जो ये सेटअप बन चुका है, ये मेरा नहीं ख्याल है कि इसके लिए इलेक्शन कराने की भी जरूरत है। लेकिन लेकिन मेरा एक बात सवाल है, नहीं, नईमुर रहमान ने अपने आप को कराची की बजाय पूरे पाकिस्तान का लीडर लीडर बना दिया, बना उसको दिया। इन्होंने महबूब लीडर बना दिया है। हाँ। मैं तो हैरान हो गया उसका कल का इस्तिकबाल देख के। और इस्लामाबाद के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कि कराची है। लेकिन उसकी गुफ्तगू भी कल की सुनने वाली थी बड़ी जिसमें उसने। जबरदस्त, बड़ी जैसे सैयद मुनव्वर हसन साहब उर्दू बोलते थे हाँ, उस तरह की उर्दू, और लोग बिल्कुल बड़ा ऐसी। जबरदस्त और अच्छा, बड़ा। मेरा सवाल पिछला अपनी जगह पे कायम है कि ये जो कराची के ठेकेदार बने फिरते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर, हालात ये हैं कि कराची शहर के अंदर 40% अफवात होती हैं साफ पानी ना होने की वजह से, वहां पे लोग खुदकुशी करते हैं घर में खाना ना होने की वजह से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह दावा करती है कराची की 40% हुकूमत की और मुबाद कराची बहुत को होती बेहतर हैं, करने की? बाकी 40% जो है ना वो टारगेट किलिंग में हो जाती हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी में हो जाती हैं, रोड एक्सीडेंट्स में हो जाती हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, पैच वर्क के नाम पे 14 अरब रुपए लिए हैं, खा गए हैं। इसी तरह नालों की सफाई के नाम पे 250 अरब लिए थे, वो खा गए हैं। तो ये तो हालत थी। पीटीआई ने भी बहरहाल, जो पिछला उनका इक़्तिदार रहा वो वफाकी हुकूमत थी, उन्होंने भी 1100 अरब का बजट जो है हम्म। अनाउंस कर दिया। जब पूरे पाकिस्तान का 700 अरब बजट तरक्याती, तो झूठा एक बजट था, अनरियलिस्टिक वो थी। तो कराची तो बहरहाल नजरअंदाज रहा है। लेकिन अब जितना हाफिज नईमुर रहमान ने जो एक अपोजिशन उठाई है, मेरा ख्याल है कि इनको अब काम करने पड़ेंगे। उसमें ये खापे तो खाएंगे, लेकिन हाफिज नईमुर रहमान मेरा नहीं ख्याल है इनकी जान छोड़ने लगा है। तो अभी इनको काम करने पड़ेंगे, अदरवाइज तो ये अगला नेक्स्ट जो इलेक्शन आ रहा है, तो कराची में सूबाई और कौमी असम्बली की जो सूरत हाल है, मुझे तो लगता है जमात इस्लामी स्वीप करेगी। जमात इस्लामी और पीटीआई, अगर वो उनका कोई ऐसा ऐसा कोई बनता है, तो वो किसी दूसरे के लिए जगह नहीं बनती। और एमक्यूएम इसीलिए तो भाग गई थी। जाहिर है पिछले 3-4 जो बल्दियाती जो जिमनी इलेक्शन हुए थे, एक कौमी असम्बली का इलेक्शन वो जीते थे 65 वोटों से, इकबाल अहमद अली वाली सीट। हम्म। बाकी तीनों सीटें वो हार गए थे, पीटीआई वो जीत गई। तो इसलिए कोई सूरत हाल एमक्यूएम के लिए भी साजगार नहीं है। अलबत्ता पीटीआई पे मुश्किल वक्त है, और जाहिर है वो उनकी अपनी वजह से है, जो उन्होंने 9 मई को जो उनसे मिसमैनेज हुआ, या जिस तरह वो चले गए, जो प्लान था अनप्लान था जो कुछ भी था, वो तो बहरहाल पीटीआई और पीटीआई की क्यादत का काम था कि अपने हजूम को कंट्रोल करते। अब उन पे मुश्किल वक्त आया है, तो और मुश्किल जो उनका जो एक हरकत उन्होंने की 9 मई को, उसका फॉल आउट जाहिर है हाफिज नईमुर रहमान ने भी भुगता, और अभी भी उनके वर्कर भुगत रहे हैं। तो देखें अब फर्दर क्या सूरत बनेगी। लेकिन जो एक अगर असूली बात की जाए ना, अगर सिंध ने भी तरक्की करनी है ना, और कराची ने भी तरक्की करनी है, पाकिस्तान ने भी तरक्की करनी है, तो सर आपको ना जो यूनिट है ना ये बढ़ाने पड़ेंगे। जो फेडरेटिंग यूनिट्स है ना, ये 4 यूनिट्स के साथ अब काम नहीं चलेगा, इतने बड़े बड़े सूबों से काम नहीं चलेगा। आपको यूनिट छोटे बनाने पड़ेंगे ताकि कोई तरक्की हो, कोई रेवेन्यू बढ़े। अभी तो ये वफाक जो है वो जितना रेवेन्यू इकट्ठा करता है 57% सूबों को चला जाता है। सूबे आराम से बैठे हुए हैं, उसको वो यूज कर रहे हैं। सूबे खुद क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। पूरी दुनिया में जो है वो सूबे जो होते हैं, स्टेट्स जो होती हैं, मुकामी हुकूमतें जो होती हैं, जो गवर्नर, स्टेट गवर्नर जो होते हैं, जो इलाकाई हुकूमतें होती हैं, वो अपना टैक्स इकट्ठा करती हैं और वो खर्च करती हैं। तो बहरहाल सिंध में भी 2 से 3 सूबों की गुंजाइश है, पंजाब में तो डेफिनेटली है, इसी तरह केपी में भी और बलोचिस्तान में भी। तो ये फेडरेटिंग यूनिट्स बढ़ेंगे तो ये सूबे जो हैं इनका रेवेन्यूज भी इनके बढ़ेंगे, और इनके अवाम की तालीम की, सेहत की, और जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नेंस है, जो अमन है, इंसाफ है, ये फिर ही बढ़ सकता है। ये तो एक बड़ी तब्दीली लानी पड़ेगी। और ये जो बड़े लेवल पे जो है, जो मैं समझता हूँ
कि आपको जो बड़े ओहदे हैं, लाइक अगर मेयर का है या जो अगर सदर का ओहदा है या वजीर आजम का है या जो भी है, वो डायरेक्ट इलेक्शन की तरफ भी जाना पड़ेगा ताकि इस तरह की धांधलियों से कराची शहर निजात। के अंदर इस तरह सिंध के अंदर पिछले साल सिंध के अंदर सैलाब आता है और सैलाब के अंदर वहाँ की फसलें, वहाँ के जानवर और वहाँ पे जो लोग हैं वो एक बड़ी तादाद के अंदर बह जाते हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है। अगर पूरे पाकिस्तान की बात की जाए तो 40 बिलियन डॉलर्स का नुकसान पाकिस्तान का होता है। इन हालात के अंदर अलखिदमत फाउंडेशन कराची और सिंध में जाती है, जहाँ पे आसफ अली जरदारी से एक अलखिदमत फाउंडेशन के जुम्मेदार की मुलाकात होती है। तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे हम खेमे प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो आसफ अली जरदारी साहब ने कहा जी कि इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें 10 बिलियन रुपीज आप पे करेंगे करप्शन यानी रिश्वत के तौर पर, तो उसके बदले उसके बाद आप यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकेंगे। इन हालात के अंदर जब कराची आहिस्ता आहिस्ता जो रोशनियों का शहर था वो उसकी डाइवर्स होना शुरू हो गया, वहाँ पे गुर्बत ने डेरे जमा लिए, वहाँ पे भूख ने डेरे जमा लिए, वहाँ पे कत्लो गारत आम होती चली गई। तो आज आलम यह है कि एक वक्त ऐसा आया कि एक सुनहरी दौर का आगाज होने जा रहा था हाफिज नईम रहमान की शक्ल में। हाफिज नईम रहमान को उठाया जाता है करप्शन के साथ, धांधली के साथ, धौंस के साथ, उसे मेयरशिप से दूर रखा जाता है। क्या ये हाफिज नईम रहमान को कितनी देर तक मेयरशिप से दूर रखेंगे? क्या वो दोबारा वहां पे आके अदम एतमाद का केस पेश नहीं करेंगे? अच्छा, अदम एतमाद भी वहां पे हो सकती है अगर जब पीटीआई पे कुछ हालात ठंडे होंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जमात इस्लामी के लिए ये विन विन सिचुएशन है। उनका अगर मेयर बन जाता तो जाहिर है उन्होंने काम करने थे, वो भी उनकी विनिंग पोजीशन थी। अभी वो अपोजिशन में है तो वो बात करेंगे। अब इन्होंने काम करने होते तो पिछले 15 साल से इनका इक्तदार था। तो जमात इस्लामी की मैं समझता हूं कि अगले कौमी असम्बली के इलेक्शन में और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन में कराची से बड़ी सीटें निकलेंगी। ये जमात इस्लामी के लिए ये विन विन मतलब ये सिचुएशन है। बाकी देखें, हाफिज नईम रहमान ने या जो कराची के जो रियल इश्यूज हैं, देखें कराची के साथ सबसे बड़ा इशू तो ये है कि पहले जी आबादी का जी 1.5 करोड़ एहतजाज हुआ, फिर कहा नहीं जी 1 करोड़ 90 लाख। 2 करोड़। अब बात यह है कि जो सर्वेज हैं, जो वहां पे गंदम इस्तेमाल हो रही है, जो बिजली इस्तेमाल हो रही है, जो गैस इस्तेमाल हो रही है, उसके हिसाब से अगर हाउस होल्ड का वो जायजा लें, जो टैक्स इकट्ठा हो रहा है, तो 3 करोड़ की आबादी कम से कम बनती है। पहले तो उनको गिनते ठीक नहीं है। गिनते इसलिए ठीक नहीं है कि कराची की सीटें बढ़ जाएंगी, कराची की सीटें बढ़ जाएगी तो सिंध के वडेरे की बजाय कराची का कोई आम बंदा वजीर आला बन जाएगा। बात सीधी सी है। उसका हल फिर यही है कि आपने 2 सूबे तो वैसे भी बनाए हुए हैं। आपने सिंध अर्बन का जो और सिंध रूरल का 40% और 60% की तकसीम की हुई है। कराची के लोगों के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। आपने कराची का देखे जी, काबिल तरीन बच्चा जो है वो 40% सीटों पे आएगा। अब आपने जाली डोमिसाइल्स के जरिए उन 40% लोगों के भी वहां पे वो सिंध के लोग आने शुरू हो गए। ये करते क्या है कि सिंध के बंदे का तबादला कराची करते हैं, सिंध में नया बंदा भर्ती कर लेते हैं। फिर जब कराची में शॉर्टेज होती है, वहां सिंध से लाके कराची में वो बंदा अपॉइंट करते हैं, सिंध में नया बंदा भर्ती कर लेते हैं। तो ये इस तरह की एक फसायत है, इस तरह की एक कराची दुश्मनी की एक सोच है। पीपल्स पार्टी कभी भी कराची की दोस्त नहीं है। ये इन्होंने जबरदस्ती का कब्जा किया हुआ है। ये बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और ये जो वाटर बोर्ड और ये जो मोटर व्हीकल टैक्स, ये सारी चीजें जो कि कराची की लोकल गवर्नमेंट को, केएमसी को मिलनी थी, तो इन्होंने कहा अच्छा केएमसी को देना पड़ेगी। तो फिर इन्होंने केएमसी में पहले एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया, अभी मेयर अपना ले आए। तो ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। अभी ये जो पीपल्स पार्टी जो देखें, अब वो अवामी जमात नहीं रही। अब ये एस्टेब्लिशमेंट की बेसाखियों पे आते हैं, उनकी कमजोरियों से फायदा उठा के आते हैं, उनसे सौदेबाजी करके आते हैं, उनकी जो है वो लाइन को टो करके आते हैं। उनके कहने पर संजरानी को चेयरमैन सेनेट बना के आते हैं, उनके कहने पे अपने रजा रबानी को पीछे करके आते हैं। तो ये उनके कहने पे एक्सटेंशनें देते हैं। तो ये इनके रास्ते हैं। जब ये छतरी हट जाएगी तो इनके पास बचेगा ही कुछ नहीं। तो कराची शहर के अंदर हाफिज नईम रहमान ने जंग लड़ी, वहां पे बैरिया टाउन ने जो लोगों के प्लॉट गसब किए थे, हाफिज नईम रहमान ने जंग लड़ी कराची शहर की कि जब केएसई ने वहां पे उसके टैरिफ को इंक्रीज करने की कोशिश की, वहां पे बिजली का इशू बना। वहां पे कराची शहर के अंदर जो पख्तून थे उन्हें उनका CNIC नहीं बनता था, हाफिज नईम रहमान ने उनकी जंग लड़ी। इनका तस्करा करेंगे